नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको चैत मास में सुनी जाने वाली सीता माता के नित्य नेम की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने से चैत मास में राम जी के साथ सीता माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए राम सीता की जय। एक समय की बात है, भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास चले गए। रास्ते में उन्होंने गंगा, यमुना, सरस्वती में तर्पण किया। वन में कंदमूल फल खाकर जीवन यापन करने लगे। जब चैत का महीना आया तो भैया कंदमूल फल तोड़कर लाए और सीता जी के आगे रख दिए। माता सीता ने 4 पत्तलें बनाई तो लक्ष्मण जी ने पूछा, माता जी आपने 4 पत्तलें क्यों बनाई? तब माता ने कहा, इसमें से एक पत्तल राम जी की है, एक पत्तल भैया आपकी है, एक पत्तल मेरी है और एक गौ माता की है। राम जी और लक्ष्मण जी ने एक एक पत्तल अपनी अपनी उठा ली और एक पत्तल गौ माता के आगे रख दी। सीता माता ने अपनी पत्तल ना तो उठाई और ना ही उसमें से कुछ खाया। तब भगवान राम ने सीता माता से पूछा कि आपने फलाहार क्यों नहीं किया? तब माता सीता ने कहा, मेरा तो चैत मास में राम कथा कहने का नियम है, राम कथा कहने से पहले मैं फलाहार नहीं करूंगी। तब गाय माता ने भी अपनी गर्दन हिलाई। तब राम जी ने कहा कि मुझे कथा सुना दो। तब सीता जी ने कहा कि आप हमारे पति देव हैं, हम आपको कथा कैसे सुना सकते हैं? तब लक्ष्मण जी ने कहा, हे माते, राम कथा आप हमें सुना दीजिए। तब माता ने कहा, आप तो शादीशुदा हैं, औरतों की बातें औरतें ही जाने। तब लक्ष्मण जी सोचने लगे कि वन में औरतें कहाँ से आएंगी। तब लक्ष्मण जी ने वन में माया नगरी से एक नगर बसाया, जहाँ पर सभी चीजें सोने की थीं। उन्होंने उस नगरी का नाम सोने की नगरी रख दिया। उस नगरी के सभी लोग अमीर थे, कोई भी गरीब नहीं था। वहाँ के सभी लोग बहुत घमंडी थे। तब लक्ष्मण जी ने सीता माता से कहा, हे माते, आप यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगी तो एक सोन नगरी आएगी। वहाँ एक पनघट है, वहाँ गांव की बहुत सी औरतें बैठी हुई आपको मिल जाएंगी। आप वहाँ जाकर अपनी राम कथा सुनाकर आइए। अब माता सीता वहाँ कुएं पर गईं और वहाँ देखा उन्होंने बहुत सी पनिहारें हैं, पानी भर रही थी। उनके पास सभी चीजें सोने की थीं, जैसे मटका, झालर आदि। माता सीता कुएं की मुड़ेल के पास जाकर बैठ गईं और औरतों से कहा, राम राम। परंतु किसी औरत ने भी राम का जवाब राम राम से नहीं दिया, क्योंकि वे सभी अमीरी के गर्व में डूबी। थोड़ी देर में एक कुंवारी लड़की आई। माता सीता ने उसे भी राम राम लेकिन कहा। उसने भी राम राम का जवाब राम राम से नहीं दिया। तब सीता माता ने उस लड़की से कहा, बेटी, क्या तुम मेरी राम कथा सुन लोगी? तब उस लड़की ने कहा, मेरे पास समय नहीं है, मैं अपने घर जा रही हूँ, मैं आपकी राम कथा नहीं सुनूंगी। माता सीता ने कहा, मेरे राम लक्ष्मण भूखे हैं। तो वो लड़की बोली, कौन राम लक्ष्मण? मैं किसी राम लक्ष्मण को नहीं जानती, मैं घर जा रही हूँ, मुझे मेरी माँ बुला रही है। ऐसा कहकर वह लड़की पानी लेकर घर चली गई। माता सीता उस लड़की की बेरुखी से दुखी हो गई। माता को क्रोध आ गया, जिससे उस सोने की नगरी पीतल की हो गई। जब वह लड़की घर गई तो उसकी माँ ने देखा और उससे कहा, बेटी, तेरे सारे जेवर, मटका सब पीतल का कैसे हो गया? तब बेटी ने कहा, माँ, मुझे नहीं मालूम। कुएं पर एक बहुत ही सुंदर तपस्विनी बैठी हुई है, उसने मुझसे कहा मेरी राम कथा सुन लो, तो मैंने उसकी राम कथा नहीं सुनी। मुझे लगता है वह जादूगरनी है, उसने ही कोई टोना टोटका किया होगा, जिससे सब चीजें पीतल की हो गई। जब माँ ने सुना तो कहा, बेटी, वह तपस्विनी कोई और नहीं बल्कि माता सीता है। तुम इसी समय वापस जाओ और हमारे घर की रिद्धि सिद्धि वापस लेकर आओ। हमारी तो पूरी नगरी पीतल की हो गई। तब बेटी ने सुना तो माँ से कहा, माँ, अब मैं नहीं जाऊंगी। थोड़ी देर में ही उसकी बहू आई और उसने सब कुछ सुना तो उसने कहा, माँ जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं ही सीता माता के दर्शन कर आऊं। सास ने कहा, बहू जरूर जाओ और माता सीता की राम कथा जरूर सुनकर आना। बहू उसी समय पीतल का कलश लेकर कुएं पर गई। वह कुएं से पानी भरती और वापस कुएं में डाल देती। ऐसा बहू ने 3-4 बार किया। माता सीता उसे देख रही। तब माता सीता ने कहा, तुम्हें घर पर कोई काम नहीं है जो तुम बार बार पानी भरती हो और उसमें डाल देती हो? तब बहू बोली, माता जी, मैं अपने घर का सारा काम निपटा कर आई हूँ। तो माता सीता ने कहा, तुमने मुझे माता कहा है, यह सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे पास अगर समय हो तो मेरी राम कथा सुन लोगी? तो बहू बोली, माता जी, मैं आपकी राम कथा अवश्य सुनूंगी। मुझे आप अपनी राम कथा अवश्य सुनाइए, आपकी राम कथा सुनकर ही मैं घर जाऊंगी। माता सीता राम कथा सुनाने लगी। माता सीता बोली, चंदन की चौकी,
मोतियों का हार, राम कथा हमारे गले का हार, राम ध्याऊं राम मनाऊं, राम कहे तो परदेश जाऊं। माता सीता ने उससे कहा, तूने मेरी इज्जत रखी है, भगवान तेरी इज्जत रखेंगे। हमारी इस लोक में तूने सहायता करी है और भगवान तेरी स्वर्ग लोक में सहायता करेंगे। फिर सीता माता ने राम कथा सुनानी शुरू करी और बहू राम कथा सुनने लगी। आओ राम, बैठो राम, जलबल झारी लाई राम, कीकर की दातून लाई राम, ठंडा जल लाई सब राम, परिवार पधारो राम, जुबला टोपी पहनो राम, मक्खन मिश्री लाई राम, मक्खन मिश्री खाओ राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, स्वर्ण सिंहासन विराजो राम, झालर टिकरा लाई राम, झालर टिकरा बजाऊं राम, शंख ध्वनि लाई राम, जुग जुग पाओ लागू राम, रखता रोमन मोती राम, शरण अपनी ले लो राम, दूध कटोरा ले लो राम, सीता चरण दबाएं राम, सुख पूर्वक सो राम, झालर पंखा ढोलो राम, हम में राम तुम में राम, रोम रोम में बसो राम, घट घट में विराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बैठे क्या काम, बोलो जब राम ही राम, पूरन होवे सब काम, मेवा शिरंगी लाई राम, भोग लगाओ राम, चरखा परखा लाई राम, जो भाई चखो राम, मन में कुछ रखो ना राम। कथा जब पूर्ण हुई तब सीता जी तुमने मेरी राम कथा सुनी, तुमने हमारी सहायता कर। सीता माता से आशीर्वाद के रूप में बहू को गले का हार सीता माता ने पहना दिया। बहू माता से आशीर्वाद लेने के बाद घर आकर बहू ने कहा, सासू माँ मेरा मटका नीचे उतार दो। जब सास मटका उतारने लगी तो बहू से बोली, बेटी हीरे मोती के सभी गहने झलमिला रहे हैं, ये सब तू कहाँ से लेकर आया? राजा सुनेंगे तो हमें दंड देंगे। तो बहू बोली, माता जी मैं तो सीता माता से उनकी राम कथा सुनकर आई हूँ, उनकी ही कृपा से ये सब कुछ हुआ है। तब सास ने कहा, बहू अब तुम रोज राम कथा सुनने जाया करो और मुझे भी रोज राम कथा सुनाया करो। बहू रोज सीता माता के पास जाकर पनघट पर राम कथा सुनकर आकर अपनी सासू माँ को राम कथा सुनाती। इस तरह उसे राम कथा सुनते हुए पूरा 1 साल हो गया। अब मैं राम कथा का उद्यापन करना चाहती हूँ, आप मुझे उद्यापन की विधि बताइए। तब माता सीता ने कहा, बहू 7 लड्डू और 1 नारियल फिर उनके 7 भाग करना, एक मंदिर में चढ़ाना, तो तुझे मंदिर बनवाने का जितना फल मिलता है उतना फल मिलेगा। 1 भाग तालाब की मुंडेल पर रख देना तो तुझे तालाब खुदवाने का फल मिलेगा। 1 भाग भागवत पे चढ़ा देना तो तुझे भागवत सुनने का उतना फल मिलेगा। 1 भाग तुलसी पर चढ़ा देना, तुझे तुलसी विवाह कराने का जितना फल होता है उतना फल मिलेगा। 1 भाग कुंवारी कन्या को दे देना तो तुझे कन्यादान का फल मिलेगा। 1 भाग ब्राह्मण को दे देना तो ब्राह्मण जिमाने के बराबर उतना फल तुझे मिलेगा। 1 भाग सूर्य भगवान को चढ़ा तो तुझे 33 कोटि देवी देवताओं का फल मिलेगा। यह सुनकर बहू बहुत खुश हुई और सीता माता को प्रणाम करके वह घर आ गई। जैसा सीता माता ने कहा था वैसे ही 7 भागों में बराबर बराबर बांट दिया। इसके बाद वह सीता माता के पास गई और उन्हें सारी बात बताई। सीता माता ने कहा, 7 दिन बाद तुम्हारे लिए बैकुंठ से विमान आएगा। जब विमान आया तो बहू ने अपनी सास से कहा, सासू माँ आप भी हमारे साथ चलें। तो सासू माँ ने कहा, बहू मैं अकेली कैसे जाऊँ? अपने ससुर को ले ले, भाई बंधुओं को ले ले, अपने पति को ले ले, कुटुंब को ले ले। अब बहू ने सबको विमान में बैठा लिया। इतने में ननद आई और भाभी से बोली, भाभी मुझे भी विमान में बैठा। ननद के ऐसा बोलते ही विमान भर गया, उसके बैठने की जगह ही नहीं बची। तब बहू ने सीता माता से कहा, माँ जी हमारी ननद को भी विमान में बैठा लो। तब सीता माता ने कहा, तुम्हारी ननद तो घमंड से भरी हुई हैं और हमारा विमान तो कच्चे धागे से भरा हुआ है, अगर यह बैठेगी तो टूट जाए। भाभी से बोली, भाभी अगर मैं यहाँ अकेली रहूंगी तो मुझे सांप बिच्छू खा जाएंगे। भाभी ननद से बोली, भाई साहब आपको अपनी करनी भोगनी ही पड़ेगी। के बाद बहू अपने पति के साथ विमान में बैठ गई। सभी लोग देखने लगे। बहू से सब पूछने लगे, तुमने ऐसा कौन सा धर्म कर्म व्रत पूजन किया जो सीता माता के साथ विमान में बैठी? तब बहू ने कहा, मैंने तो केवल सीता माता से राम कथा सुनी और उसका उद्यापन किया था, यह सब उसी के प्रताप से हुआ है। इसके बाद सभी लोगों ने कहा, हमें भी राम कथा सुना दो। बहू ने सभी को राम कथा सुना दी। कथा पूरी होते ही पूरी नगरी सोने की हो गई। यह देखकर सभी ने श्री राम जी की जय जयकार करी। यह देख माता ने सभी को विमान में बैठा लिया। सीता माता जैसे आपने बहू पर कृपा करी वैसे ही अपनी कहानी कहती सुखते हुकारा भरती सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। तो ये थी चैत मास में सुनी जाने वाली नित्य नियम से सीता माता के नित्य नेम की कहानी, जिसे सुनने से सीता माता के साथ राम जी की विशेष कृपा प्राप्ति है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।